जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करने वाले हैं वो होगा आईपीएल का मैच जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में। तो दोनों ही किंग्स के बीच में मैच रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव मैच रहने वाला है। अभी आपको पता है आईपीएल का सेकंड फेज शुरू हो चुका है, सो सभी ही टीम्स के लिए सारे मैचेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर उनको प्लेयर्स के लिए क्वालिफाई करना है। अब पंजाब के बारे में बात की जाए, इनका तो ऑब्वियसली सारे मैच जितने ही पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है सारे मैचेस क्लोज को लेकर गई है लेकिन फिनिश नहीं कर पाई है, और जिसके कारण पंजाब अच्छे खासे मैचेस हार चुकी है। सो पंजाब के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली हर गेम को विन करना मस्ट विन ही रहने वाला है, तभी वो प्लेयर्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब चेन्नई के बारे में बात की जाए, जब सीजन का शुरुआत हुआ था वो अच्छा खासा हुआ था, लेकिन मिड ऑफ द सीजन में अच्छे खासे मैचेस हारने लगी और अभी कुछ चेन्नई को भी अच्छे खासे मैच जीतने पड़ेंगे अगर इनको भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है। अगर आप देखोगे राजस्थान तो पहले पर ही है, लेकिन उसके बाद जो टीम्स है सभी का ऑलमोस्ट बराबर ही पॉइंट था, तो सभी टीम्स के लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट मैच रहने वाले हैं। जिस हिसाब से पंजाब का फॉर्म रहता है उस हिसाब से चेन्नई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है पंजाब के खिलाफ पॉइंट ड्रॉप करना, तो चेन्नई के लिए भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। लेकिन सभी को पता है पंजाब के बारे में, वन साइडेड मैच तो बिल्कुल भी होने नहीं देती है, लास्ट बॉल तक मैच लेकर ही जाती है। सो आपको अच्छा खासा मैच देखने को मिलने वाला है। पंजाब के लिए भी सारे मैचेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम सभी कुछ ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं। नंबर बेस्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, पूरी लॉजिकल बेस्ड वीडियो रहने वाला है। आपको सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि लॉजिकली आपको किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है, किसको आप अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हो, सभी प्लेयर्स के बारे में आपको पूरे लॉजिक के साथ एनालिसिस देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम पिच के बारे में बात की जाए, ये जो है वो चेन्नई के होम मैच खेले जाने वाला नेक्स्ट मैच जो वो भी इन टीम्स के बीच में रहने वाला है। चेन्नई का नेक्स्ट मैच पंजाब के खिलाफ ही है, वो धर्मशाला में खेले जाने वाला, लेकिन ये जो है वो चेन्नई के होम में खेले जाने वाला जो है मैच। और ये जो पिच है आपको आइडियली पता है, जो चेन्नई की विकेट रहती है, मतलब जो चिपोक की विकेट रहती है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम की विकेट रहती है, वो स्पिन को थोड़ा ज़्यादा फेवर करती है। लेकिन इस सीजन आपको पता है कि जम के रन्स बन रहे हैं और बॉलर्स के लिए तो सारे स्टेडियम नाइटमेयर हैं, अच्छे खासे रन्स बन रहे हैं और इवन 250 प्लस के टारगेट्स भी चेज हो रहे हैं। पंजाब ने हाईएस्ट चेज मारा है। सो पंजाब का रिसेंट फॉर्म इंप्रेसिव चल रहा है, भले ही पंजाब पिछले मैच हार कर आ रही है लेकिन फिर भी पंजाब का फॉर्म इंप्रेसिव है। पंजाब लास्ट मैच तो केकेआर के खिलाफ जीत कर आ रही है, जो इन्होंने हाईएस्ट चेज मारा था, लेकिन उससे पहले गुजरात के खिलाफ हारी थी। सो पंजाब का फॉर्म वैसे भी चल रहा है, अच्छे खासे रन भी चेंज कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे पंजाब की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब चेन्नई के बारे में बात कीजिए, अगर आप देख सकते हो चेन्नई के लाइनअप्स में 5 मेन पेसर खेल रहे हैं। सो अगर चेन्नई 5 मेन पेसर के साथ खेल रही है तो आपको पता है कि पिच कैसी फ्लैट विकेट्स रह रही है, स्पिन को कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है, और इवन चेन्नई की विकेट पर भी पिच से स्पिन को कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं है। सो ओवरऑल ये पिच ऐसी ही है, बैटिंग को अच्छी खासी सपोर्ट देने वाली है। सो फिर से आप बैटिंग का शो देख सकते हो, दोनों ही टीम्स के पास अच्छे खासे बैटर भी हैं। फॉर्म भले ही थोड़ा गंदा चल रहा है पंजाब के टॉप ऑर्डर का, लेकिन कोलकाता वाले मैच में वापसी किया था, बेस्टो ने भी सेंचुरी मारा था, सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल पिच यही है कि बैटिंग को सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन चेन्नई की विकेट पे आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यू बहुत ज़्यादा आता है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली है उसके बॉलर्स को आप अपनी टीम से फिर भी ड्रॉप कर सकते हो, और जो टीम मतलब चेस करने वाली है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। चेन्नई की पिचेस पे ड्यू आ रहा है, चेन्नई में ड्यू आ रहा है, तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए और ज़्यादा अच्छा एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाली है पहले ही, और ड्यू के कारण तो बॉलर्स की और ज़्यादा गंदी पिटाई होने वाली है। सो ओवरऑल बैटिंग विकेट रहने वाली है, पिच के सिन को स्कोर नहीं मिलने वाला है, पेस को भी कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाला है, और ड्यू भी रहने वाली है, ड्यू भी बैट्समैन को ही सपोर्ट करने वाली है। सो ओवरऑल जो है बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। एक और बात, ड्यू के कारण जो है वो कैचेस भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, क्योंकि बॉल जो है वो हाथ में आती नहीं है, तो वो खैर हम तो वो अवॉइड करके ही चलेंगे कैचेस ड्रॉप हो। हम तो ऐसे नहीं चाहेंगे कि आईपीएल का जो स्टैंड है वो गिरे और कैचेस ड्रॉप हो, हम तो यही चाहेंगे कैचेस जो पकड़े जाएं, आईपीएल का स्टैंडर्ड जो है वो बना रहे, क्योंकि इस सीजन बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं, इवन की इजी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मैच में अच्छे खासे कैचेस पकड़े जाएं, आईपीएल का भी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, और दोनों ही किंग्स के बीच में रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पिच रिपोर्ट अभी तक के लिए यही है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट रहने वाली है, और जो ड्यू है वो भी बैट्समैनों को ही सपोर्ट देने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। सबसे पहले बेस्टो लास्ट मैच में फॉर्म में आए थे, सीधा सेंचुरी मारा था, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। बैटिंग विकेट के अच्छे खासे प्लेयर भी हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही स्ट्रगल है, वो स्पिन है। अगर आप देखोगे चेन्नई की विकेट्स पे अब स्पिन को तो कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाली है। सो इनका जो वो
वीकनेस था वो कवर हो चुका है और सामने वाली टीम के पास जडेजा स्पिनर है। जडेजा के सामने तो बेस्टो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन पिच से स्पिन को कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाली है और चेन्नई सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ खेल रही है जो जडेजा है। बाकी 5 मेन पेसर्स हैं और पेसर्स को बेस्टो गंदा मारते हैं। फॉर्म भले ही कुछ खास इंप्रेसिव नहीं चल रहा है, सिर्फ लास्ट मैच में ही सेंचुरी मारा है, लेकिन ओवरऑल बेस्टो अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग वेट के अच्छे खासे प्लेयर हैं, ओपनिंग करने वाले हैं। और सामने ओपनर्स बोलो देखोगे दीपक चाहर है। दीपक चाहर का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत सारा रन पिटवा रहे हैं, कुछ खास विकेट्स पे नहीं ले पा रहे हैं। तो उस हिसाब से बेस्टो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर जडेजा के सामने आउट भी हो गए तो पावर प्ले के बाद आउट होने वाले हैं, तो पावर प्ले में मोस्ट प्रोबेबली अच्छे खासे हिटिंग करके दे सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। हाँ, ये विकेट कीपिंग नहीं करने वाले हैं, विकेट कीपिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जितेश शर्मा ही करने वाले हैं। तो उस हिसाब से विकेट कीपिंग से आपके इनसे ज़्यादा पॉइंट एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फील्डिंग से कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन देते नहीं है, लेकिन बैटिंग विकेट के अच्छे खासे प्लेयर है, स्पिन को गंदा खेलते हैं। सामने वाली टीम के पास जडेजा है, लेकिन पिच से स्पिन को खुद सपोर्ट मिलने नहीं वाला है। चेन्नई के पास कुछ खास अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है, क्योंकि वो खिला ही नहीं रहे हैं। प्रशांत सोलंकी भले ही अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन वो स्पिन को खिला नहीं रहे हैं, 5 मेन पेसर्स के साथ जा रहे हैं। तो उस हिसाब से बेस्टो का इस मैच में अच्छा खासा रोल रहने वाला है। आपको अपनी टीम में बेस्टो को ऑब्वियसली जरूर कंसीडर करना चाहिए। अब प्रभ सिमरन सिंह के बारे में बात की जाए, सभी को पता है थोड़े इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, धीरे बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, टिक कर बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, हर बॉल को मारने के लिए जाएंगे, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलते हैं। इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए रहा है क्योंकि हर पिच जो है वो बैटिंग को सपोर्ट दे रही है, उस हिसाब से रन बना रहे हैं। तो आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं। भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, इनकंसिस्टेंट है, कभी भी अपनी विकेट फेंक के दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस सीजन जो पिच है वो बैटर्स को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट दे रही है। उस हिसाब से प्रभ सिमरन ओपनिंग करके वन डाउन आके अच्छी खासी बैटिंग कर दे रहे हैं और अटैकिंग इंटेंट के साथ अच्छे खासे रन बना दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाले हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंट है। और सामने चेन्नई टीम अच्छी है, चेन्नई के बॉलर जो है वो क्वालिटी बॉलर हैं, उस हिसाब से अभी के लिए मैं इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूं। लेकिन स्लॉट ओपनिंग है, ओपनिंग में स्कोर करने का चांसेस अच्छा खासा रहने वाला है और आप चेन्नई के खिलाफ पिक भी कर सकते हो। सामने दीपक चाहर का फॉर्म गंदा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं अभी के लिए प्रभ सिमरन को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं, सिलेक्शन परसेंटेज भी 48% है, 50-50 ऑप्शन रहने वाले हैं। 4 मेंबर खेल रहे हो, 2 ओपोनेंट आपकी टीम में लेके आने वाले हैं, 2 नहीं लेके आने वाले हैं, सही 50-50 ऑप्शन रहने वाला है। अभी के लिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करके चल रहा हूँ और बेस्टो को अपनी टीम में कंसीडर किया है। अब माही भाई के बारे में बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, सभी को पता है, कमाल का प्लेयर है और पंजाब को तो बिल्कुल गंदा धोते हैं। 2008 से पंजाब को बुरी तरह से मार रहे हैं, पंजाब के खिलाफ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। जब 4-5 बॉल बच रही हैं तभी बैटिंग करने आ रहे हैं, उसमें एक छक्का एक चौका लगा रहे हैं, उसमें भी अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को डिमोट ही करेंगे। जब 4-5 बॉल रहेंगी तभी बैटिंग करने आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाले हैं, तो आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। जितेश शर्मा के बारे में बात की जाए, इनका भी बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, कभी भी लोअर मिड ऑर्डर में डिमोट कर दिए जाते हैं। प्लेयर बड़े ही अच्छे हैं, अटैकिंग इंटेंट के साथ भी खेलते हैं, लेकिन उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। इस सीज़न भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिया है, थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं, जिसके कारण इस सीज़न इनका बैटिंग ऑर्डर में भी शिफ्ट हुआ है। कभी कभी ऊपर प्रमोट कर दिए जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही लोअर मिड ऑर्डर में डिमोट कर दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। परफॉर्मेंस भी अभी तक इस IPL में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, विकेट कीपिंग करने वाले हैं, वहाँ से आपको पॉइंट देकर जरूर जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इनको भी अपनी टीम से ड्रॉप ही करने वाला हूँ। बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, सो आप चाहो प्रभ सिंह को अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में सिर्फ बेस्टो को ही कंसीडर किया हूँ। प्रभ सिंह को अपनी टीम में ग्रैंडलिंग में जरूर कंसीडर कर सकते हो। सो अभी के लिए बेस्टो को ही कंसीडर किया है। बैटिंग सेक्शन के बारे में बात की, सबसे पहले दुबे को तो ड्रॉप करना नहीं है, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, प्लेयर बहुत ही ज़रा अच्छे हैं। पंजाब का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, स्पिन को बहुत सारा गंदा मारते हैं, लेकिन अभी अभी पेसर को भी अच्छा खासा खेलने लगे हैं। इतना कॉन्फिडेंस हाई है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नाम आ गया है। सो USA जा रहे हैं इंडिया के साथ वर्ल्ड कप खेलने, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चल रहा है। पहले तो स्पिनर्स को ही गंदा मार रहे थे, पेसर्स पर विकेट फेंक दे रहे थे, लेकिन अब पेसर्स को भी अच्छा खासा खेल रहे हैं। तो उस हिसाब से दुबे ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए मस्ट टाइप के रहने वाले हैं। दुबे को आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं चाहिए। अब गायकवाड़ के बारे में बात की जाए, कैप्टनसी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी का प्रेशर ले चुके हैं, जिसके कारण वो इस सीजन में
परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको एज अ रिजर्व प्लेयर शामिल किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जायसवाल वहाँ पर ओपनिंग करने वाले हैं। खैर उसके बारे में बात कभी और करेंगे। इस बारे में बात की जाए, गायकवाड़ कैप्टनसी का प्रेशर नहीं ले रहे हैं, अच्छे खासे रन बना रहे हैं। चेन्नई में इनके जो नंबर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करने वाले हैं, ओपनिंग ही तो वन रन में आने वाले हैं। जब रचिन रविंद्र रहाणे ओपनिंग कर रहे तब ये वन रन आने आ रहे थे, लेकिन अब रचिन रविंद्र का फॉर्म गंदा चल रहा है तो उनको बाहर कर दिया गया है। उस केस में गायकवाड़ ओपनिंग कर रहे हैं, आपकी टीम के लिए मस्ट टॉपिक रहने वाले हैं। इवन इस विकेट पे सीवीसी के बड़ी ऑप्शन आने वाले हैं। चेन्नई में अपने घर में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बैटिंग विकेट के अच्छे खासे प्लेयर भी हैं, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलते हैं। इनका सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो स्विंग बॉलिंग है। इस पिच पे स्विंग कुछ खास सपोर्ट मिलने नहीं वाला है, स्विंग होने भी नहीं वाली है, तो बॉलिंग से आपसे अपनी टीम से ड्रॉप करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। इवन सीवीसी के बढ़िया ऑप्शन आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली गायकवाड़ को तो ड्रॉप करने के बारे में सोचना नहीं है, मस्ट टॉपिक रहने वाले हैं। इवन गायकवाड़ सीवीसी का बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। बंदा कैप्टनसी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और अच्छे खासे बैटिंग से परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट शुभमन गिल के साथ हुआ है। शुभमन गिल प्रेशर ले चुका है और बैटिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस पुटअप नहीं कर रहा है। अब शशांक सिंह के बारे में बात की जाए, कमाल का प्लेयर है। पंजाब ने भले ही गलती से पिक किया है, लेकिन पंजाब को अच्छे खासे मैचेस में नैया पार लगाई है। कमाल का प्लेयर है, अच्छी खासी हिटिंग कर रहा है। अब अगर आप देखोगे लिविंगस्टोन के बाहर जाने के बाद, शिखर धवन के बाहर जाने के बाद इनका अच्छा खासा बैटिंग भी आ रहा है। उनका फॉर्म गंदा चल रहा था, शिखर धवन तो खैर इंजर्ड थे, लिविंगस्टोन का फॉर्म गंदा चल रहा था, सभी को बाहर कर दिया गया है। राइले रेसो जो है वो थोड़े इनकंसिस्टेंट है, जिस हिसाब से इनका बैटिंग ऑर्डर जल्दी आ रहा है तो उस हिसाब से इनका अच्छा खासा बैटिंग आ रहा है। हिटिंग तो अच्छी खासी कर ही रहे हैं। अब चेन्नई के बॉलर्स को हिट कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क ही रहेगा, क्योंकि जो मुस्तफिजुर हैं वो इतनी पेस नहीं देते हैं, पथिराना अच्छी खासी यॉर्कर्स फेंकते हैं। सो चेन्नई के बॉलर्स को मार पाना मुश्किल टास्क रहेगा, क्योंकि इनका जो बैटिंग आने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली 12-13 ओवर के बाद ही आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली डेथ में ही बॉलिंग आने वाला है। डेथ में वहां पर मुस्तफिजुर बॉलिंग करने वाला है, पथिराना बॉलिंग करने वाला है। मुस्तफिजुर जो है वो पेस बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, पथिराना अच्छी खासी यॉर्कर्स फेंकता है, तो उस हिसाब से शशांक का स्कोर करने का चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी शशांक आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। फॉर्म इंप्रेसिव चल रहा है। अब लोअर मिड ऑर्डर में डिमोट नहीं कर दिए जा रहे हैं, अगर इनका बैटिंग आ रहा है तो ऊपर भी बैटिंग करने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं, जरूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए मुझे सिर्फ यही डाउट है कि ये मुस्तफिजुर जो पेस बिल्कुल भी नहीं देता है, पथिराना अच्छी खासी यॉर्कर्स फेंकता है, उनको हिट कर पाएंगे या नहीं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है। तो अभी के लिए मैं शशांक सिंह को अभी के लिए मैं ड्रॉप टीम से ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको कंसीडर करना है जरूर कंसीडर कर सकते हो। फॉर्म इंप्रेसिव चल रहा है, स्पिन को पेस को सभी को बंदा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मार रहा है, जरूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए जो मुझे थ्रेट लग रहे हैं वो मुस्तफिजुर और पथिराना ही मेन लग रहे हैं, उस हिसाब से इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अब नीचे डैरेन मिचेल के बारे में बात की जाए, सबसे पहले लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके पहले लगातार बेसिस पर फ्लॉप रहे थे। अब अगर प्लेयर के बारे में बात की जाए, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, टेक्निकली सॉलिड प्लेयर हैं, ये स्पिन को और पेस को सभी को बंदा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव खेलता है। इसका जो एक कमी आ रहा था, जिसने किसी भी मैच में फॉर्म इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये अटैकिंग इंटेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता है। ये धीरे खेलता है, टिक कर खेलता है, स्ट्राइक को रोटेट करता रहता है, उस हिसाब से खेलता है, उस हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देता है। लेकिन इस सीज़न में शायद बैटिंग विकेट के कारण ये प्राइस का प्रेशर रहेगा, जिसके कारण ये अच्छी खासी हिटिंग कर रहा था। तो ऑब्वियसली ऐसा प्लेयर तो है नहीं कि हिटिंग के आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर दे, तो इसलिए अपनी विकेट फेंक दे रहा था। उस हिसाब से आप अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जैसा ये लास्ट मैच में खेला है, स्टेप आउट करके भी सिंगल ले रहा था, तो उस हिसाब से जैसा इसका नेचुरल गेम है उस हिसाब से इसने परफॉर्मेंस दिया था। तो आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, अगर वैसे ही इंटेंट के साथ अपनी नेचुरल गेम इस मैच में भी खेले तो ऑब्वियसली अच्छे खासे पॉइंट देके जाने ही वाला है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, पिछले मैच में बंदे ने 5 कैच पकड़ लिए थे, सो 5 कैच सीधा 40 पॉइंट हो गए, और बोनस के 4 पॉइंट, तो 44-50 पॉइंट तो सिर्फ फील्डिंग से ही हो गए। तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। फील्डिंग से बंदा अच्छे खासे पॉइंट दे रहा है, बैटिंग से लास्ट मैच में बंदे ने हिट दिया था कि नेचुरल गेम खेलेगा, स्टेप आउट करके भी ज़रा मारने को नहीं जाएगा, अगर जो बॉल मारने के लिए हुई तो उसको मारेगा, नहीं तो धीरे खेलेगा, टिक कर खेलेगा। तो ऑब्वियसली अपनी नेचुरल गेम के संकेत इसने दिए हैं, तो आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन आने वाला है। बंदा फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पंजाब का जिस हिसाब से जो मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं उनका फॉर्म है, तो मिचेल का बॉलिंग करने अच्छा खासा चांस है स्कोर करने का, तो ऑब्वियसली मिचेल आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं।
तो अभी के लिए मैं मिचेल को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर रहा हूँ। रहाणे ओपनिंग कर रहे हैं, फॉर्म उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। वन टर्न पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, अब ओपनिंग करवा रहे हैं, ओपनिंग पर भी बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। सामने बॉलर्स अच्छे हैं, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ज़रा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। रबाडा है, सैम करन है, अर्शदीप है, कोई भी अगर ओपनिंग करेगा, बॉलिंग में उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, अच्छे खासे बॉलर्स भी हैं। रहाणे का फॉर्म गंदा है, तो अभी के लिए मैं रहाणे को अपनी टीम में ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। लेकिन बैटिंग विकेट है, चेन्नई पर खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कभी भी शाइन कर सकते हैं। तो आपकी टीम के लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। स्मॉल लीग में अपनी टीम से इजीली ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो। अब आशुतोष शर्मा के बारे में बात की जाए, शशांक सिंह के बाद आशुतोष शर्मा कमाल के प्लेयर है, पंजाब के कमाल की फिनिशिंग देते हैं, ये तो अच्छे खासे पावर हिटर भी हैं। बुमराह जैसे बॉलर को छक्के लगाना भाई बिल्कुल ईजी टास्क नहीं है, इस बंदे ने वो करके दिखाया है। वो पूरे 360 डिग्री शॉट खेल रहे हैं, कमाल के प्लेयर हैं, आपकी टीम के लिए अच्छे ऑप्शन रहते। लेकिन अगर ऊपर बैटिंग करने आते, लेकिन आप बिल्कुल मिडिल ऑर्डर मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, क्या पता बैटिंग आए भी या ना आए, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में भी ज़्यादा टीम्स में ट्राई नहीं करना है। रहाणे को फिर भी ट्राई कर सकते, लेकिन आशुतोष शर्मा को ग्रैंड लीग में ज़्यादा टीम में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग आ नहीं रहा है। अगर बैटिंग आएगा भी तो क्या पता 10-15 रन बनाकर नोट आउट रह जाए, तो उस हिसाब से इनको भी अपनी टीम से इजी ड्रॉप कर सकते हो। प्लेयर नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास प्लेयर नहीं रहने वाला है, तो अपनी टीम से इजी ड्रॉप कर सकते हो। अब लाइडली लुसो के बारे में बात की जाए, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है बंदा, प्लेयर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन फॉर्म उतना ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इवन बैटिंग विकेट्स पे भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी फॉर्म गंदा है, ड्रॉप कर सकते हो। सामने टीम चेन्नई है, चेन्नई ऑब्वियसली चैंपियन टीम है, चेन्नई को पता है विकेट्स कैसे चटकानी है, बड़ी बड़ी टीम्स को कैसे हराना है, तो ऑब्वियसली चेन्नई के सामने परफॉर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क ही रहेगा। अगर बंदा बैटिंग विकेट पर परफॉर्म नहीं कर पाया, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट थी ईडन गार्डन्स की, तो यहाँ पर तो खैर क्या ही परफॉर्मेंस देने वाला है। तो अभी के लिए इनको अपनी टीम से ड्रॉप करने वाला हूँ। ग्रैंड लीग के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं, वन टाइम बैटिंग ऑर्डर है, कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। लेकिन स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। सामने टीम चेन्नई है, चेन्नई का बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, और माही भाई है, माही भाई का दिमाग सभी को पता है कैसा है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं रूसो को अपनी टीम में कंसीडर नहीं करने वाला हूं। मैं खैर ये तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि इस मैच में रूसो को ड्रॉप कर दिया जाए, इनकी प्लेस पे लिविंगस्टोन को खड़ाया जाए, और लिविंगस्टोन इस मैच में आपको अच्छा खासा बॉलिंग का एडवांटेज दे सकते हैं। चेन्नई के पास अच्छे खासे लेफ्टीज हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे अगर लिविंगस्टोन खेलेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं रूसो को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। धवन कर खेलते हैं, आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन रहने वाले हैं। इंजरी के लिए बाहर बैठे हैं, तो लेकिन जब भी खेलते हैं मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे, तब आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन आने वाले हैं। सचिन रविंद्र को भी ड्रॉप कर दिया गया है। फॉर्म सीजन जब शुरुआत की थी अच्छा खासा था, लेकिन जैसे सीजन आगे गया फॉर्म भी गंदा रहा, तो इसके कारण इनको ड्रॉप कर दिया गया। नीचे और कोई भी कुछ खास बढ़िया प्लेयर नहीं है, सभी को ड्रॉप कर सकते हो। सभी के लिए बैटिंग सेक्शन में दुबे, गायकड़ और मिचेल को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। शशांक को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सामने जो चेन्नई के बॉलर्स हैं वो बड़ा थ्रेट रहने वाले हैं, पथिराना और मुस्तफिजुर, उसीलिए मैं शशांक को अभी के लिए अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। अब ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, सैम करन और जडेजा दोनों को ड्रॉप करना नहीं है, कमाल के प्लेयर हैं, दोनों ही आपको अच्छे खासे ओवर्स देने वाले हैं। अब पंजाब के पास लेफ्टीज अच्छे खासे हैं, अगर शिखर धवन वापस आ गए वो लेफ्टी हैं, इम्पैक्ट प्लेयर में कभी कभी हरप्रीत आ जाते हैं वो भी लेफ्टी हैं, और सैम करन भी लेफ्टी है, रायली रूसो भी लेफ्टी हैं, सो अच्छे खासे लेफ्टीज हैं। जडेजा का भले ही इस मैच में ओवर कट सकता है, लेकिन जडेजा फिर भी 2 से 3 ओवर तो मोस्ट प्रोबेबली करने ही वाले हैं, और बैटिंग तो इनकी अच्छी खासी है ही। एक मैच में 50+ का नॉक भी खेल दिया था, सो बैटिंग से बॉलिंग से कभी भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। डुअल रोल के प्लेयर हैं, अगर बॉलिंग से पॉइंट नहीं बैटिंग से देने ही वाले हैं, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए मस्ट टाइप के रहने वाले हैं। इस केस में मतलब इस मैच में इनको एज अ CVC ट्राई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सामने लेफ्टीज हैं, तो उस हिसाब से इनका 4 ओवर करने का शॉट ही थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से मैं इनको CVC नहीं करने वाला हूँ। लेकिन टीम से ड्रॉप करने के बारे में सोचना नहीं है। सैम करन का अच्छा खासा बैटिंग आ रहा है, 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा खासा बैटिंग आ ही रहा है, और अच्छी खासी बॉलिंग भी करते हैं। लास्ट मैच में डेथ में भी ओवर किए थे, 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेंगे, 2 डाउन बैटिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली CVC के भी बड़े ऑप्शन आने वाले हैं। ड्रॉप करने के बारे में तो सोचना भी नहीं है। और मोइन अली सिर्फ 16% सिलेक्शन है, लेकिन इस मैच में आपकी टीम के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन आने वाले हैं। पंजाब के पास अच्छे खासे लेफ्टीज हैं, ये ऑफ स्पिनर है, इनका बॉलिंग करने का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है। खैर ज़्यादा बॉलिंग तो नहीं करेंगे, 2 से 3 ओवर बॉलिंग तो फिर भी कर सकते हैं, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी 2 से 3 डाउन है, 3 डाउन ही रहने वाला है, क्योंकि 2 डाउन तो मोस्ट वाली दुबे आते हैं, 1 डाउन मिचेल आने वाले हैं, उसके बाद
2 डाउन दुबे, 3 डाउन मोस्ट वाले मोइन अली आने वाले हैं, लेकिन 3 डाउन भी बैटिंग ऑर्डर इंप्रेसिव है। ये कभी भी डेथ में आके हिटिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब का पंजाब का बॉलिंग परफॉर्म कर रहा है डेथ ओवर्स में, हर्षल पटेल जैसे अंधाधुन रन पिटवा रहे हैं, तो उस हिसाब से मोइन अली अगर 2-3 ओवर भी खेल दिए उसमें भी अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं, 30-40 रन बना के दे सकते हैं। तो मोइन अली आपकी टीम के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। बैटिंग से कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस मैच में, 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन आने वाले हैं। आप ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए मैं बड़ा रिस्क लिया हूँ और इवन अपनी स्मॉल लीग टीम में मोइन अली को अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर किया हूँ। अब लिविंगस्टोन के बारे में बात की जाए, अगर इस मैच में खेलते हैं तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। बैटिंग एडवांटेज देने ही वाले हैं, लेकिन बॉलिंग से भी मोस्ट ऑफ द ओवर्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलिंग अच्छी खासी करने भी वाले हैं, क्योंकि सैम करन जो है वो लिविंगस्टोन को बॉलिंग दे रहे हैं। सैम करन कैप्टनसी कर रहे हैं। जब शिखर धवन कैप्टनसी करते थे, शिखर धवन लिविंगस्टोन को बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं देते थे, लेकिन अब जो सैम करन वो लिविंगस्टोन को बॉलिंग भी दे रहे हैं। और लिविंगस्टोन लेग स्पिन भी फेंक सकते हैं, ऑफ स्पिन भी फेंक सकते हो। अगर सामने लेफ्टी हुआ तो ऑफ स्पिन फेंक देंगे, सामने राइट किया तो लेग स्पिन फेंक देंगे, तो मैचेस का भी कुछ खास फर्क रहने नहीं वाला है। सो लिविंगस्टोन अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं, तो अगर लिविंगस्टोन खेलते हैं तो मस्ट एपिक रहने वाले हैं। तब उस केस में लिविंगस्टोन को आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं लिविंगस्टोन को अपनी टीम में ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि खेलने नहीं वाले। अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं। वॉक्स को पंजाब मौका दे नहीं रही है, सैनल को भी कुछ खास मौका मिल नहीं रहा है, ऋषि धवन को भी इस मैच में मौका मिला नहीं है। सिकंदर अजहर जिम्बाब्वे की सीरीज़ के लिए जा चुके हैं, अनअवेलेबल हैं। नीचे और कोई भी प्लेयर मोस्ट और खेलने नहीं वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में कंसीडर किया है, जो कि सैम करन है, जडेजा है, और एज ए डिफरेंशियल अपनी टीम में मैंने मोइन अली को कंसीडर किया है। अब बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात की जाए, 2 मेन बॉलर्स को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, जो कि पथिराना रहने वाले हैं, मुस्तफिजुर रहने वाले हैं। दोनों ही डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाले हैं, तो दोनों ही आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं। दोनों को आपको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना है। डेथ ओवर्स में मोस्ट वाली बॉलिंग करने ही वाले हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, अच्छी खासी विकेट लेते हैं, तो ऑब्वियसली मैं दोनों को अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। अब हर्षल पटेल के बारे में बात की जाए, लास्ट कुछ मैच में परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिया है और एक टाइम पे तो पर्पल कैप भी होल्ड करने लगे थे, तो अच्छी खासी विकेट चटका रहे हैं। चेन्नई की विकेट पे वैसे ही परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है, लेकिन अब जो पिच है वो इनको कुछ खास बॉल दे नहीं रही है, तो मतलब जो पिच पे क्रैक्स नहीं है, तो उस हिसाब से स्लोअर वन फेंकने वाले बॉलर 2 पेस बॉलर्स पे कुछ खास विकेट ले नहीं रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं हर्षल पटेल को कंसीडर करने वाला हूँ। डेथ में बॉलिंग करेंगे तो आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं, ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अब अर्शदीप सिंह के बारे में बात की जाए, पंजाब के लिए ये डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं हर्षल पटेल के साथ, तो ये भी आपकी टीम के लिए अच्छे खासे ऑप्शन आने वाले हैं। आपको अपनी टीम में जरूर कंसीडर करना चाहिए। वर्ल्ड कप भी टीम के लिए भी सिलेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना है, तो आईपीएल में अच्छा खासा शाइन करना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए अर्शदीप को अपनी टीम में कंसीडर करने वाला हूँ। नीचे ऑप्शंस के बारे में बात की, रबाडा मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में बाहर भी जा सकते हैं, नेथन एलिस खेल सकते हैं। रबाडा लास्ट मैच में पूरा 100% नहीं दिखे थे, कुछ खास अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे और इनका एक ओवर कट ब्रेक गया था। मुझे लगता है कि रबाडा अगर फिट नहीं है तो इस मैच में नेथन एलिस भी जरूर खेल सकते हैं। तुषार देशपांडे मोस्ट वाली डेथ में बॉलिंग करने नहीं वाले हैं, कभी कभी इनको बीच में डेथ में बॉलिंग मिल जाता है। अगर डेथ में बॉलिंग मिलता है तो अच्छी खासी विकेट्स भी लेके चले जाते हैं, लेकिन मोस्ट वैल्यू इस मैच में डेथ में बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं तुषार देशपांडे को अपनी टीम में ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। चार का कुछ खास परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है, पावर प्ले ही बॉलिंग कर रहे हैं, 2 से 3 ओवर वहाँ पर विकेट मिल नहीं रहा है, उसके बाद कुछ खास बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। सो अभी के लिए मैं दीपक चार को तो ऑब्वियसली आपको अपनी टीम में कुछ ज़्यादा कंसीडर करना नहीं है। सामने भले ही जो बैटिंग ऑर्डर है प्रभसिंगरम सिंह है और बेस्टो हैं, वो भले ही विकेट फेंक के दे सकते हैं, इस पिच पे कुछ खास स्विंग भी नहीं है, तो उस हिसाब से एडवांटेज बैटर्स को ही रहने वाला है। दीपक चाहर को कुछ खास एडवांटेज मिलने नहीं वाला है। ब्रार के ओवर कट रहे हैं, ड्रॉप कर सकते हो। राहुल चाहर फॉर्म कुछ खास इंप्रेसिव नहीं चल रहा है, ड्रॉप कर सकते हो। शार्दुल ठाकुर कभी भी ओवर कट सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हो नीचे, और कोई भी प्लेयर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। लेकिन अगर पंजाब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी टीम में शशांक सिंह को कंसीडर कर लूँ, प्रभसिंगर सिंह को अपनी टीम में कंसीडर कर लूँ, और जो पंजाब के बॉलर्स हैं दोनों को अपनी टीम से ड्रॉप कर दूँ। क्योंकि मैंने पहले पिच रिपोर्ट के बारे में भी कहा था कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर ड्यू आ जाती है तो चीजिंग थोड़ा ईजी हो जाता है। तो उसी हिसाब से क्या पता हर्षल पटेल और अर्शदीप को ज़्यादा विकेट्स ना मिले, लेकिन अगर पंजाब पहले इनिंग में बॉलिंग करता है तब तो मैं दोनों को अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाला हूँ। सो ये टॉस के ऊपर रहेगा। अगर पंजाब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो ऑब्वियसली आप अर्शदीप सिंह को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उस केस में अपनी टीम से शशांक सिंह को अपनी टीम में जरूर कंसीडर कर सकते हैं, प्रभसिंगर सिंह को भी अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। लेकिन पंजाब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगा तब तो हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह दोनों ही आपकी टीम के लिए मस्ट एपिक रहने वाले हैं। सो अब बात करते हैं सी विश ऑप्शंस के बारे में। ऑब्वियसली
सैम करन बेस्ट सीबीसी ऑप्शन रहने वाले हैं, गायकवाड भी बेस्ट सीबीसी ऑप्शन रहने वाले हैं। अभी के लिए मुझे यही दो बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। जडेजा भी डिसेंट ऑप्शन रहने वाले, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पंजाब के पास लेफ्टीज हैं तो इनको ओवर कर सकता है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं इनको ज़्यादा कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। सो मैं अभी के लिए थोड़ा सेफ ही गया हूँ। मैंने कैप्टनसी जो सैम करन को दी है, 2 डाउन बैटिंग करेगा बंदा, 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने कैप्टनसी सैम करन को दी है और वाइस कैप्टनसी गायकवाड को दी है। परफॉर्मेंस इंप्रेसिव चल रहा है, कैप्टनसी का कुछ खास प्रेशर ले नहीं रहे, अपने घर पर खेलने वाले हैं, अच्छा खासा खेलने का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी गायकवाड को दी है। बाकी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स पिच रिपोर्ट के हिसाब से टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है।